जो सलूक दूसरे लोगों के साथ होता है वही सहाफ़ियों के साथ भी होना चाहिए, और अगर दूसरे लोगों के यकसा सहाफ़ियों के साथ कोई सलूक हो रहा है या कोई हुस्न सलूक हो रहा है तो उस पर तो एतराज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कोई खसूसी तौर पर कोई एहतमाम किया जा रहा है तो उस पर यकीनन एतराज़ हो सकता है। सर, आपके वाले से भी कहा जाता है कि अवेक्यू ट्रस्ट में आपकी भी कोई बिल्डिंग या इस तरह की कोई फ्लैट है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कुछ इस तरह के? होंगे तो आप पेश कर दें, सर, जब आप पेश करेंगे तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। सर ये बताइएगा कि जर्नलिस्टों की एक कहा जा रहा है कि फेवर्स लेकर और इस दौर के अंदर और बहुत उनसे गरीब लोग, ये जो अवेक्यू ट्रस्ट की जो खास करके जो बिल्डिंग है ये मतलब मतरूका अमलाक, इसके ऊपर एक साफ़ी जब कम पैसे देकर रहेगा तो वो क्या साफ़त करेगा? बरादर अजीज़, मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया है। मेरे पास कोई तफसील नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। अगर किसी सहाफ़ी के साथ कोई ऐसा सलूक होता है जो आम शहरियों के साथ नहीं हो रहा तो मैं उसको पसंद नहीं करता और ना मैं उसका दिफा करूंगा। अवेक्यू ट्रस्ट की कारकर्दगी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अवेक्यू ट्रस्ट की कारकर्दगी के बारे में तो आप उनके चेयरमैन से मालूम करें, इसके बारे में तो मैं कुछ अर्ज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तो इस वक्त कोई तफसील नहीं है। कभी आपने कॉलम लिखा हो इस हवाले से, कभी कुछ को एक बड़ा अहम इदारा है पाकिस्तान में, इसके बारे में? मुझे ना कभी मनफी ना कभी मुस्बत कभी इस तरह का इत्तफाक नहीं हुआ, और आपको मालूम है कि एडिटर हजरात जो हैं वो कोई रिपोर्टिंग तो नहीं करते। किसी की शिकायत हो तो वो अखबार में छप भी जाती है, उसका जवाब आया हो तो वो भी छप जाता है। आखिरी सवाल ये बताइए कि कभी आपको मौका मिले तो आप रहना पसंद करेंगे ऐसी जगह पे, क्योंकि आप ही के अखबारात के रिपोर्टर जो हैं वो तो खुशी से रह लेते हैं? देखिए, अल्लाह ने मुझे मकान दे रखा है, मैं उसमें रहता हूँ और उसका शुक्र अदा करता हूँ। अगर मेरे पास मकान ना होता और मुझे ऐसी कोई सहूलत मिलती जो आम शहरियों को मिल रही है तो फिर मैं इसके बारे में गौर करता कि उससे इस्तेफादा करूं या ना करूं। सर, 20 फ्लैट्स आप समझते हैं कि उसमें से आम शहरियों को भी कुछ मिल सकता है? सर, मैं किसी खसूसी मामले पर मैं ख़ास तौर पर गुफ्तगू नहीं कर सकता। मैं तो एक अमूमी गुफ्तगू कर सकता हूं। जब कोई खसूसी मामला सामने होगा तो फिर उस पर गुफ्तगू की जाएगी। एज ए एडिटर, अगर आपके रिपोर्टर का नाम होगा उस लिस्ट में, अगर उसने फ़ायदा लिया होगा तो आप उसके साथ क्या करेंगे? देखिए, अगर किसी रिपोर्टर ने ये इस्तेफादा किया है तो फिर उससे जवाब तलब किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया है, और अगर उसका जवाब तसल्ली बख्श नहीं होगा तो फिर उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए, जायज़ या नाजायज़ की बात को हम एक मिनट साइड पे रखते हुए, बज़ाहिर उनका कहना है कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है अलॉटमेंट के हवाले से वो लीगल है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे इसमें अगर किसी मारूफ सहाफ़ी का नाम नहीं है तो उसकी फैमिली के बंदों का नाम शामिल है, और ये बड़ी इंसिडेंटल नहीं हो जाती कि 30 प्लॉट अलाट होते हैं, उनमें से 20 जो हैं वो सहाफ़ियों या उनके रिश्तेदारों या उनकी बेगमात के नाम पे होते हैं और ना उसका कोई मेरिट वाज़े किया गया है। और फिर ये सहाफ़ियों के लिए क्यों, ये अवाम लोगों के लिए क्यों नहीं, आम लोगों के लिए क्यों नहीं? और पहले एक जगह पे होते हैं फिर दूसरी जगह पे हमें वो दोनों लिस्टें नज़र आती हैं। तो मेरिट जो है वो पहले डिक्लेयर किया जाए कि जनाब क्या मेयार है, क्या बुनियाद है इनको अलॉट करने की। और मेरा ख्याल है कि चूंकि कोई बुनियाद नहीं है, वेग रखा गया है, इसलिए मनपसंद अफराद को नवाजा गया। सच्ची बात यह है जी कि जो ईमानदार सहाफ़ी है, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, जो रिज़्क़ हलाल पे यकीन रखता है, वो आज के दौर में बड़ी तेज़ी से तनहा होता जा रहा है। आज के दौर में कोई अमेरिका का एजेंट बन गया है और उसको अमेरिका से खबरें भी मिलती हैं, वसाइल भी मिलती हैं। कोई ISI के लिए काम करता है और ISI उसको लुक आफ्टर करती है, उसको देखते हैं। कुछ सियासी जमातों के लोग बन गए हैं, एक आदमी कॉलम लिखेगा, उसे पता है कि उसने सफ़ीर बन जाना है और उसको दूसरी पार्टी की खामियां नज़र नहीं आती। एक दूसरा बरसर इक़्तिदार पार्टी है, वो पीपल्स पार्टी की हमायत के अंदर जर्नलिस्ट पूरे के पूरे उनकी जो मीडिया मैनेजमेंट है उसको लेके चल रहे हैं। एक ऐसा सहाफ़ी जिसके साथ हुकूमत भी नहीं है, जिसके साथ पार्टियां भी नहीं हैं, जिसके साथ एजेंसियां भी नहीं हैं, जिसके साथ बैरूनी ताकतें भी नहीं हैं, उसके पास बहुत कम ऑप्शन रह गए हैं। और अब तो हाल ये हो गया है कि जो लोग सही तरह से जर्नलिज्म करते हैं, जिनका लॉबियों से ताल्लुक नहीं है, उनके लिए नौकरी बचाना बाज़ का तो मुश्किल हो जाता है कि वो ये लॉबियां डिसाइड करती हैं कि हमने कौन सा बंदा कहाँ प्लांट करना है और उसने किसकी फेवर में किस तरह से कॉलम लिखने हैं और किस तरह से खबरें तैयार करनी है। और जहाँ तक ये बात आपने काली भेड़ों की कही, मैं जर्नलिज्म में मुझे 22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि इसमें हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों का भी इतना कसूर नहीं है जितना
कि हुकूमत वक्त का कसूर है। ये पब्लिक मनी से बनाए हुए वसाइल को रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि जर्नलिस्टों को ये वसाइल फराहम करके रिश्वत के तौर पे पैसे दे के अपनी करप्शन को छुपाया जा सके, इनके खिलाफ खबरें ना दी जाएं, किसी को फ्लैट दे के, किसी को सरकारी नौकरियां दे के, किसी को सरकारी टूर दे के। आप ज़रा इस बात को देखिए कि अगर, और दूसरा मैं इसमें समझता हूं कि जिम्मेदारी चैनल्स के और अखबारी इदारों के मालिकान की है कि आज हम इस माशरे में रह रहे हैं जहां पे एक अखबारी, एक टीवी का कारकुन इसलिए खुदकुशी कर लेता है कि उसको तनख्वाह नहीं मिली। अगर अखबारी मालिकों ने तनख्वाह दी होती वेज बोर्ड के मुताबिक तो ये कभी भी इनको जाके ज़रूरत नहीं थी कि सरकारी अवानों में ये हमारे दोस्त मराहत के लिए अप्लाई करते। और ये इतने काबिल एहतराम नाम है, मैं कैमरे के सामने बहुत खुल के बात नहीं कर सकता। सरकार तो फिर शायद माफ़ कर दिया जाए कि सरकार से मराहत नहीं है, ऐसे ऐसे काबिल एतराज़ जगहों से मराहत लेने पे इंसान मजबूर हो जाता है। और कहाँ है वो सिविल सोसाइटी, कहाँ है मेरा मुआशरा जो दयानतदार रिपोर्टर को जो है संभालेगा और कहेगा कि तुम बिके नहीं हो, हम तुम्हें लुक आफ्टर करते हैं। मैं मती साहब आपको वार्न करना चाहता हूं, मैं आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में मैं कंसर्न फील करता हूं। मैं समझता हूं कि आप जैसे लोगों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। मतीउल्लाह जान साहब, पहले तो हम डॉन टीवी को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने हमें अपने ही गिरबान में झांकने का और हमें अपने साहब को मौका फराहम किया है, क्योंकि हमारे ऊपर भी बहुत उंगलियां उठती हैं और हमारे यहाँ एहतसाब का कोई तरीकाकार नहीं था। और लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम अपना ही एहतसाब कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा साइन है। और जहाँ तक आप वैक्यू ट्रस्ट की आप बात कर रहे हैं, ये एक इंतहाई अफसोसनाक था, क्योंकि चंद रोज़ पहले वैक्यू ट्रस्ट के जो चेयरमैन है यहाँ पे आसफ हाशमी साहब, उनसे हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने यहाँ पे कहा जी कि हम तो ये फ्लैट्स जो हैं ये ज़रूरतमंद और बेवगान को देना चाह रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे कुछ हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों ने कहा जी कि आप बेवगान को रहने दें, ये फ्लैट्स आप हमें दे दें। अच्छा, उसके बाद उन्होंने हमारी जो इलेक्टेड यूनियंस हैं, इलेक्टेड बॉडीज हैं, उनसे रब्ता किया था। उन्होंने कहा जी कि हम ये हमारे पास ये फ्लैट्स हैं, ये ऑप्शंस हैं। हमने उन्हें कहा था कि आप अगर इसको किसी इलेक्टेड बॉडी के सामने ले आए, डिजर्विंग विडोज जो हैं, हमारे जो जर्नलिस्ट फौत हो जाते हैं या जो शहीद हो जाते हैं, हम उनमें बैलेटिंग करवा के तकसीम कर देते हैं। लेकिन उसके बाद वो बात खामोशी इख्तियार कर गई, हमें उसका नहीं पता चला। बाद में कुछ देर बाद हमें पता चला कि वो हमारे चंद चीदा जर्नलिस्टों को वो अलाट हो चुके हुए हैं और अंदर खाते वो लोग वहाँ पे अपनी रहायशें भी शिफ्ट कर चुके हुए हैं। इंतहाई अफसोसनाक है कि वहाँ पे जो मालकान पहले ही उन पे वो करोड़ों रुपए वो गवर्नमेंट के वो देने हैं उन्होंने या ले रहे हर साल लेते हैं, और वो ये जो विडोज और जो जरूरतमंद हकदार थे उनका हक ये बनता था इन फ्लैट्स पे, और वहाँ पे वो करोड़पति मालकान आज विराजमान है। और उससे ज्यादा अफसोस की बात यह है, ये पता चला है कि इन मालकान ने ना सिर्फ खुद लिए थे बल्कि अपने कुछ आगे करिंदों को भी वो फ्लैट्स अलाट करवाए थे। वहाँ पे एक खड्डा भी पड़ा हुआ है, हमारे एप्लीकेशन भी आई थी। एक मालिक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने एक एम्प्लॉय हम पे एक फ्लैट अलॉट करवाया, बाद में उस एम्प्लॉय के खिलाफ एक करवाया, उसको मशहूर कर दिया और उस फ्लैट पे मालिक खुद वहाँ पे काबज है। जी, आप खालिद अमीन साहब का जिक्र तो नहीं कर रहे? हमारी जो इतलात है जी बिल्कुल, मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ। बिल्कुल वापस होने चाहिए, और ये जो इसके हकदार हैं, जो गुरबा हैं, मसाकीन हैं, ये उन्हीं को जाने चाहिए। अगर इन लोगों पे ज़कात वाजिब है तो ये ज़रूर इन फ्लैट्स में रहें, अगर इन पे सदका खैरात वाजिब है तो ज़रूर इन फ्लैट्स में ये रहें। अगर इन पे ये ज़कात और सदका खैरात वाजिब नहीं है तो जो इसके हकदार हैं ये उनको दें।